आप देख सकते हो राजीव गांधी नेशनल एक्सलेंस अवार्ड 2021-22 इनको हरी सिंह जी को प्रदान किया गया है। बाजौर साहब के 23 के इलेक्शन के अंदर मन साझा करने पे तथा उनके वोटों के लिए अपने समाज को प्रेरित करने के मोदी जी जो वर्तमान में आज विधायक हैं उनके द्वारा शिकायत की गई थी रिटर्निंग अधिकारी को, जिसके द्वारा इनको नोटिस दिया गया और इनके विभाग ने इसके तहत करके 1 महीने के लिए निलंबित किया गया था। आज हम आए हैं हरी सिंह जी सैनी के घर के अंदर। ये आप देख सकते हो, ये इनकी कॉलोनी है, मोदी बाग कॉलोनी के अंदर इनका घर है। और ये आप देख सकते हो जो मेरे अजीज मित्र हैं इनके घर के अंदर आज हम आए हैं, तो चलते हैं अंदर। और ये आप देख सकते हैं नेम प्लेट पूरी, और ये आप देख सकते हो। तो इनके घर के अंदर आ जाए और इनसे इंटरव्यू लेंगे। तो ऐसा कुछ इनका घर है। यहाँ पर इनका बगीचा है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, ये इनका बगीचा है। और ये इनके माताजी पिताजी हैं, ये आप देख सकते हो। और ये यहाँ पर इन्हें मेडल मिले हुए हैं, ये आप देख सकते हो, ये ट्रॉफी जो मेडल है सब इनको मिले हुए हैं। मैं पास से भी आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए। नमस्कार साथियों, आज मेरे अजीज मित्र राजेंद्र जी ब्लॉग्स के प्रधान संपादक मेरे अजीज मित्र के पिता सहित और उनकी टीम के द्वारा आज मेरे निज निवास स्थान आयुषी सदन नीम का थाना मोदी बाग में आने का स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ। मुझे बड़ा ही सौभाग्य है कि उनके पिताश्री हुक्म मान सिंह जी का मेरे कर कमलों से आज उनका मैं राजस्थानी आन बान और शान पगड़ी के द्वारा, राजपूतों के आन बान और शान के द्वारा सम्मान करने का मुझे मौका मिल रहा है कि आज मेरे निज निवास स्थान पे आके मुझे जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मेरे पिता समतुल्य और मेरे मार्गदर्शक हैं, मैं इनका खैर मुकदम करता हूं और तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं कि मेरे पिता के समतुल्य मुझे दिशा और दशा देने का मौका दिया है इन्होंने हमेशा, और मेरे मार्गदर्शक भी रहे हुए हैं और रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी हैं। तो मुझे हमेशा समय समय पर जो इनसे दिशा निर्देश प्राप्त होते हैं, मैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज चिंचरोली इनका निवास स्थान है जहां हमारा फार्म हाउस है। तो इनके सुपुत्र राजेंद्र जी मेरे अजीज मित्र हैं, मैंने उनसे निवेदन किया हुक्म कि पिताजी को और पूरी टीम को लेकर हमारे निज निवास स्थान पर आइए। तो आज बड़ा ही सौभाग्य और स्वर्णिम अवसर है कि इन्होंने हमें आके अभिभूत हुआ, जिससे हमारा पूरा परिवार गदगद हो गया। मैं इनका दिल की गहराइयों से, अनंत गहराइयों से इनका स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं, खैर मुकदम करता हूं कि आपका आशीर्वाद, प्रेम, वात्सल्य भाव मेरे परिवार के ऊपर ऐसे कैसे बना रहे और माता जगदम्बा का ये आशीर्वाद फले फूले और हमारे परिवार के ऊपर सारगर्भिता के साथ मेरा परिवार आपके आशीर्वाद और मार्गदर्शन में ऐसे ही चलता रहे। धन्यवाद। मेरे अजीज मित्र, खून के रिश्ते से बढ़कर युवाओं की आन बान और शान और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और सत्य को सत्यार साबित करने वाले राजेंद्र व्लॉग मल्टीमीडिया चैनल के प्रधान संपादक मेरे मित्र आज मेरे निवास स्थान पे आए। मैं राजस्थानी आन बान और शान के साथ इनका साफे के द्वारा सम्मान करता हूं। एक छोटा सा मेरा सम्मान है ताकि मेरे पारिवारिक अजीज मित्र हैं और मैंने जब इनसे मुलाकात की तब से मेरा प्रेम और वात्सल्य भाव यूं का यूं बरकरार है। आज मेरे निज निवास पर आए हैं मिलने के लिए। मैं इनका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि इन्होंने आके मुझे जो समय दिया है, मैं इनका तहे दिल से आभारी रहूँगा। मिलन अनुसार और बिना किसी मेल मिलाव के और बिना किसी दबंग एक पत्रकारिता के रूप में प्रधान संपादक होने के नाते सत्य को सत्यार्थ और वास्तविकता के दृष्टिपटल पर प्रकाश डालने वाले हैं। मैं इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। आज राजेंद्र ब्लॉग्स की टीम श्री हरी सिंह जी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के आवास पर हम आए हैं पूरी टीम के साथ में। यहाँ पर हमारा जो मान सम्मान किया गया हरी सिंह जी के द्वारा, हम हमारी पूरी ब्लॉक की टीम इनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और उम्मीद रखते हैं कि भविष्य में भी हमारे इसी तरह से मिलना जुलना रहेगा। हरी सिंह जी सैनी आज हमारे सामने विराजमान हैं, अपने आवास पर ही हैं। तो इनसे पूछते हैं, इनके सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हैं लोकनायक हॉस्पिटल नई दिल्ली के अंदर। राजस्थान से कोई भी इनके परिचित जाते हैं तो ये उनके इलाज की पूरी व्यवस्था करते हैं, जानते हैं इनसे किन किन
अभी तक इन्होंने इलाज वहाँ पर करवाया। जी हरी सिंह जी। नमस्कार, खमागणी हुकम दरबार। पहले तो सबसे पहले लोकतंत्र के चौथे स्तंभ प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सोशल मीडिया के द्वारा मैं आपका मेरे अजीज निवास पे आने के उपलक्ष्य में खैर मुकदम खिदमत करता हूं कि आप लोगों ने यहां आके मुझे बाइट के लिए और पारिवारिक विचार के लिए आमंत्रित किया। मैं एशिया के सबसे बड़े अस्पताल लोकनायक अस्पताल मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के रूप में पदस्थापित हूँ। पूरे राजस्थान, नीम का थाना ही नहीं, पूरे राजस्थान से जो भी मरीज जाता है, मैं और मेरा ब्रदर जो कि राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में पोस्टिंग है, मरीजों की सेवा शुश्रूषा करते हैं। और मैंने पहले भी राज्य मंत्री प्रेम सिंह बाजौर साहब का प्रोस्टेट की सर्जरी करवाई। स्वामी सुमेनानंद सरस्वती मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो भी पेशेंट्स भेजते हैं हम उनका हमारे से जितना बन पाता है उनकी मरीज की सेवा शुश्रूषा करते हैं बिना किसी स्वार्थ के। इवन दो नीम का थाना में मैं आपको एक नहीं ऐसे 100 एग्जाम्पल्स दे सकता हूं जिनका मैंने कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जब लोगों को बेड नहीं थे, ऑक्सीजन के लिए त्राई मच रही थी, तब मैंने वहाँ लोगों को बेड उपलब्ध करवाए हैं। ऑक्सीजन की मात्रा के अंदर वहाँ मरीजों की सेवा शुश्रूषा और जान बचाई है। पूरा परिवार मेरा चिकित्सा विभाग में जुड़ा हुआ है और मुझे ऐसा मौका मिलता, मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई मरीज आता है सेवा शुश्रूषा के लिए, तो मैं बिना निस्वार्थ भाव से उसकी खिदमत करता हूँ और उसकी आकांक्षाओं पर खरा उतरता हूँ। जहाँ तक हो सकता है उसको उपलब्धियों को मैं संधारित करता हूँ और उस मरीज की पूरी सेवा शुश्रूषा करने के साथ साथ मरीज को अच्छा बेड, ऑक्यूपाइड बेड उपलब्ध करवाता हूँ। बेस्ट ट्रीटमेंट, गाइडलाइन ट्रीटमेंट उसको उपलब्ध करवा के, और मरीज की रहने की व्यवस्था, हमारा खुद का निज निवास स्थान है, वहाँ पे 20 लोगों की रहने की व्यवस्था है। द्वारका के अंदर मेरा खुद का मकान है, वहाँ रुकने के लिए मरीजों की खाने की व्यवस्था भी करता हूँ और रहने के लिए उनकी व्यवस्था करता हूँ। आप देख सकते हो राजीव गांधी नेशनल एक्सलेंस अवार्ड 2021-22 इनको हरी सिंह जी को प्रदान किया गया है। दूरदर्शन डीडी के ऊपर हरी सिंह जी का चैनल के ऊपर आधे घंटे तक प्रकाशन हुआ है। श्री हरी सिंह जी के द्वारा बाजौर साहब के 23 के इलेक्शन के अंदर मन साझा करने पे तथा उनके वोटों के लिए अपने समाज को प्रेरित करने के मोदी जी जो वर्तमान में आज विधायक हैं उनके द्वारा शिकायत की गई थी रिटर्निंग अधिकारी को, जिसके द्वारा इनको नोटिस दिया गया और इनके विभाग ने इसके तहत करके 1 महीने के लिए निलंबित किया गया था, जो इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। 1 महीने के बाद में ये वापस बहाल हुए हैं। आप यहाँ इतनी सेवा करते हो लोगों की, तो पारिवारिक दृष्टिकोण आपका क्या है? रिटायरमेंट के बाद में आपके क्या विचार हैं? देखो, पहला तो अभी जन नर सेवा नारायण सेवा, इससे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं हो सकता कि नौकरी के साथ साथ मरीजों की सेवा शुश्रूषा की जाए। सेवानिवृत्ति के बाद जनता जनार्दन है, जनता का संदेश जो जाएगा उस संदेश के अनुसार काम करेंगे। ज़रूरी नहीं है कि नौकरी के बाद ही करें, उससे पहले भी अगर ऐसा मौका आता है तो वॉलेंट्री रिटायरमेंट सर्विसेज लेके और उसमें सेवा करने का अगर मौका मिलता है, जनता का साथ, अपनों का प्यार, बच्चों का दुलार और अपनत्व अगर मिलता है, तो नीम का थाना की जनता जनार्दन किसी भी प्लेटफॉर्म पे भगवान ने अच्छी वाणी दी है, अच्छा व्यक्तित्व दिया है, अच्छा पैसा दिया है, अच्छी शोहरत दी है, तो मैं ज़रूर इस मुकाम पे अपने भविष्य को उजागर करने की कोशिश करूँगा कि नर सेवा के साथ साथ में राजनीतिक दृष्टिकोण और प्लेटफॉर्म पे आके या नेताओं को पता लग जाए कि कैसे सेवा होती है और कैसे शुश्रूषा होती है। साथ साथ में मरीजों की सेवा के साथ साथ मुझे अच्छी तरह से राजनीतिक तालमेल और संगठन बना के, मैं पहले भी छात्र राजनीति में रहा, मैं ट्रेनिंग के अंदर भी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का प्रेसिडेंट था और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का प्रदेश अध्यक्ष रहा हुआ हूँ, झालावाड़ मेडिकल कॉलेज का वाइस प्रेसिडेंट रहा हूँ। अब मैं सैन्य अधिकारी कर्मचारी विकास संगठन का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ, ऑल इंडिया पैरामेडिकल एसोसिएशन का सेक्रेटरी हेल्थ हूँ। इसलिए अगर मुझे सेवा का मौका मिलता है तो मैं ज़रूर इस प्लेटफॉर्म पे मेरी सेवा के द्वारा राजनीति के साथ साथ में एक प्लेटफॉर्म तय करके दिशा और दशा देते हुए इस जनमानस के दृष्टिपटल पे सेवा करने का मौका दूंगा। अगर मेरे अंदर मौका है और मेरी ये जनता इस आवाज़ को पहचानती है तो मैं इस आवाज़ के द्वारा लोगों की ऐसी सेवा करूंगा कि लोगों को पता लगेगा कि सेवा करने का एक सोर्स क्या होता है। जब तक आपके पास कोई प्लेटफॉर्म और थीम और एक
रवैया नहीं हो जाता ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। नौकरी में व्यक्ति इतना ही कर सकता है, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकता है, लेकिन इसके साथ साथ भी मैं और मेरा परिवार पूरे चिकित्सा विभाग में डटे हुए हैं। आज हमारे वहाँ दिल्ली में अस्पतालों में लाइन लगती है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और केंद्रीय मंत्रियों के टेलीफोन आते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती और हम फटाफट उनका ट्रीटमेंट करते हैं। इससे बढ़िया गाइडलाइन ट्रीटमेंट के आधार पर उसको रहने की व्यवस्था कर सकते हैं। कोई नेता ऐसा है तो हमें बताए कि भाई हमने इसके लोगों की इतनी सेवा शुश्रूषा की और मेरे से डिबेट करे इस मामले के अंदर। धन्यवाद हरी सिंह जी अपने विचार व्यक्त करने के लिए। हमारे चैनल को जो आपने विचार व्यक्त किया उसके लिए तहे दिल से हम आपके शुक्रगुजार हैं। ग्रुप फोटो है हरी सिंह जी के परिवार की और राजेंद्र ब्लॉक की टीम के साथ। तो ये इनका परिवार है, आप देख सकते हो।